प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर, इंट्रीकेटेड, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा वही चल रहा है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, पहली इकाई चल रही है इस समय, और निर्देशन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको निर्देशन की मान्यताएं या मूलभूत अवधारणाएं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि निर्देशन की मान्यताएं क्या है, मूलभूत अवधारणाएं क्या है। अवधारणाएं, मान्यताएं, जैसे इनको अर्थ प्रकृति को समझने के लिए अति आवश्यक है इन अवधारणाओं और आवश्यकताओं को, मान्यताओं को समझना बहुत आवश्यक है, तभी समझ में आएंगे इसके अर्थ और प्रकृति। तो देखिए, समस्त निर्देशन कुछ बुनियादी मूलभूत मान्यताओं व अवधारणाओं पर टिका हुआ है। देखिए, निर्देशन कुछ बुनियादी मान्यताओं और अवधारणाओं पर टिका हुआ है। निर्देशन का अर्थ प्रकृति को समझने से पहले ये अति आवश्यक है कि सबसे पहले मान्यता और अवधारणाओं को समझा जाए। निर्देशन की जो मान्यताएं और अवधारणा है, ये इनको समझा करके, समझ करके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को समझेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अवधारणा और मान्यताओं में कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अंतर है। आप कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 छात्र अलग अलग हैं, समान नहीं है। छात्र छात्राएं हैं, उसके बाद में कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कमजोर है, कोई होशियार है, कोई सामान्य है, और कोई बुद्धि में तीव्र है, कोई मध्यम है, कोई फर्स्ट डिवीजन है तो कोई थर्ड डिवीजन है। समान नहीं है। एक माता पिता की संतान अगर 4 संतान है तो चारों संतानों में अंतर होगा, समान नहीं होंगे वो। इसलिए कक्षा की बात तो एक अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। जितने भी गुरुजी हैं सब आप अलग अलग हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग फिजिकल आर्टिकल्स है, स्ट्रक्चर है उनका। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, अलग अलग। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंस है सभी में। अब वो कैसे भी हो सकता है अंतर, कोई एक प्रकार का अंतर नहीं है, अंतर कैसा भी हो सकता है, लेकिन साहब अंतर तो है। अब आप समझो ध्यान से। तो पहली अवधारणा है, इसकी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, अंतर है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान में अभी की बात कर रहा हूं, ये मनोविज्ञान के प्रभावों को नकार नहीं सकते हम। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो मनोवैज्ञानिक जो विकार हैं, जो प्रभाव हैं, मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों को हम नकार नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधानों से वह पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं, कोई समान नहीं है। किसी का चेहरा अलग है, किसी का अंतर जरूर है। एक माता पिता की 4 औलादों में अंतर पाया जाएगा, वो एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तियों की इस विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं, इनको माध्यमों से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, शरीर का आकार कहीं मोटा है, कहीं छोटा है, कहीं पतला है, कहीं भारी भरकम है, कहीं लंबा है, कहीं ओछा है, कहीं गोरा है, कहीं काला है, अलग अलग आकृतियां हैं शरीर।
इसलिए व्यक्ति का जो आकार है वो समान नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, विभिन्न प्रकार का है। बुद्धि भी व्यक्ति की समान नहीं है, वो भी असमान है। कहीं टैलेंट है, होशियार नंबर 1, और कहीं मध्यम और कहीं थर्ड, कहीं फेल। और व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं वो बुद्धि अलग है, रुचियां अलग हैं, अलग अलग भाव है, अलग अलग मन है, रुचि है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है। इसलिए रुचि और अभिरुचियां भी हैं। मार मार के नहीं, परिवर्तन करना, रुचियों में परिवर्तन करना। किसी के में जल्दी हो जाता है, किसी में कम होता है, किसी में नहीं भी होता है। इसलिए इन सभी बातों के उससे विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, समानता नहीं है। इन विभिन्नताओं के कारण ही व्यक्ति अपने हाथ में नहीं होता, ये विभिन्नताएं भी वंशानुक्रम होती हैं। अगर माता पिता सज्जन है तो औलाद भी सज्जन होगी, दुर्जन तो कब चांस है, रहन वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं ये रुचियां, क्षमताएं, योग्यताएं। इसलिए दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक वंशानुगत और एक वातावरण। वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी, वातावरण जहां आप रहते हैं, जिसके साथ में आप दिन भर में संपर्क में आते हैं। और इन विभिन्नताओं के ज्ञान से ही हम अंदाजा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, सरल है या कठोर है, सरल है या उद्दंड है। और कोई व्यक्ति आने वाले जीवन में किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो क्या है व्यवहार, वह विभिन्नताओं पर नियंत्रित होता है। घर पे तो आप कैसे भी रहते हैं, लेकिन कक्ष में तो आप अनुशासित रहते हैं, राजी राजी और गैर राजी, भय से, दंड से, रेस्ट्रिकेशन। इसलिए विभिन्नताएं होती हैं और नियंत्रित होना पड़ता है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं वही व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के रूप में स्वरूप में प्रदान होती हैं। व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं वो व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाती है कि यह मानव कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, कठोर है या लचीला है, इसका स्वभाव कैसा है, कठोर है या लचीला है। ये दर्शाती है व्यक्ति के हैबिट, रुचियां, उसका वातावरण, वंशानुगत उसके गुण, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले। ये सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, जैसे शरीर का आकार, बुद्धि, रुचियां, अभिरुचियां आदि। इनके द्वारा ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली होती है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपको पुनः इन अवधारणा और मान्यताओं में बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में अगर 20 बालक हैं, 20 में अंतर पाया जाएगा। एक माता पिता की 4 संतानें हैं, उन चारों संतानों में अंतर पाया जाएगा, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो किसके कारण पाई जाती हैं?
उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर, उसकी बुद्धि के आधार पर, उसकी आदतों के आधार पर, उसकी रुचियों के आधार पर, उसकी अभिरुचियों के आधार पर, उसके शरीर के आकार पर ये अलग अलग पाई जाती हैं साहब। इसलिए जो व्यक्ति का विकास है उसमें निर्देशन का बहुत अधिक महत्व है। और अवधारणा मानता है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इसीलिए शरीर का आकार, बुद्धि, योग्यताएं, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं वही उस व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के स्वरूप को प्रदान करती है कि उस व्यक्ति का सामाजिक एवं व्यवहारिक स्वरूप कैसा है, कैसा है वो व्यक्ति। इसके बाद में इन विभिन्नताओं को मापकर ही, इन व्यक्ति की विभिन्नताओं को मापकर, समझकर, सोचकर, जानकारी करके फिर निर्देशन का कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। और इसका मापन विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति की जो मापन है वो विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न जो योग्यताएं, क्षमताएं हैं, रुचि है, अभिरुचियां हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की धारणाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं हमें यह भी अपने सीखने पर मजबूर करती हैं कि इन विभिन्नताओं का प्रभाव व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है, व्यक्ति की जो कार्य करने की क्या है, क्षमता है, उस क्षमता को संपन्न सही ढंग से करना पड़ता है। उस संपन्नता को कार्य करने की जो क्षमता है उसको निर्देशन के माध्यम से सही ढंग से करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद में व्यक्ति की जो भूमिका का निर्धारण है वो भी सभी परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यक्ति की जो विभिन्न क्रियाएं हैं और व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं उसके संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अर्थात इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति की भूमिका तय की जाती है। व्यक्ति की भूमिका तय की जाती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का क्षमता कैसी है, व्यक्ति की योग्यता कैसी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। अब वो शरीर का आकार, बुद्धि, रुचियां, अभिरुचियां आदि के आकार पर, इसलिए निर्देशन की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनमें नंबर एक यह है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, अंतर है।
अब वो शरीर का आकार है, बुद्धि है, रुचि है, अभिरुचि है, किसी भी प्रकार से, लेकिन अलग है। अब आता है, ये नंबर 1 था जो मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। अब नंबर 2 आ रहा है, विकास से संबंधित भविष्यवाणी संभव। देखिए, विकास से संबंधित जो भविष्यवाणी है वो संभव है। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्ध कर दिया है, वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक हैं, आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिया है साहब? सिद्ध क्या कर दिया है कि व्यक्ति की जो उपलब्धियों के बारे में भविष्यवाणी संभव है, व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में क्या संभव है? भविष्यवाणी संभव है। और इस कार्य के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा, इस कार्य के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो विकास परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो विकसित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है कि इस बालक का विकास कैसे किया जाए, निर्देशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और विशिष्ट गुणों के माध्यम से। इसलिए विकसित जो परीक्षण हैं, उन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और ये परीक्षण ही बहुत जो वस्तुनिष्ठ उसकी स्थिति है, ऑब्जेक्टिव किस्म के होते हैं। ये परीक्षण कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ। परीक्षण किस प्रकार के किए जाते हैं? ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किए जाते हैं। और इन परीक्षणों में बुद्धि परीक्षण, इन परीक्षणों में सबसे पहले जो परीक्षण होता है वो होता है बुद्धि परीक्षण। ये व्यक्तित्व एवं मापन तथा रुचि और अभिरुचि आदि इसमें सम्मिलित हैं। बालक की, व्यक्ति की इसमें रुचि, अभिरुचि, परीक्षण और उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये सभी उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, मापन है। जो व्यक्ति के बुद्धि का जो परीक्षण है वो उसके व्यक्तित्व एवं मापन, रुचियां, अभिरुचियां आदि सम्मिलित हैं इसमें। और ये सभी परीक्षण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये परीक्षण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये परीक्षण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। व्यक्ति की विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। कौन? परीक्षण। व्यक्ति के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो,
और इन परीक्षणों की सहायता से यह भी ज्ञात हो सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में, इसको पुनः समझो, इन परीक्षणों की सहायता से ही यह भी ज्ञात होता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। किस क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है व्यक्ति, यह परीक्षणों के माध्यम से मालूम होता है। और उस प्रदर्शन के आधार पर ही व्यक्ति के किस प्रकार की उपलब्धियां का पता लगता है कि उस व्यक्ति की उपलब्धियां कैसी हैं, और उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। उस उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है परीक्षणों के माध्यम से, और भविष्यवाणी की जा सकती है कि बेटा फेल होगा कि पास होगा, नौकरी लगेगी कि डोलेगा। ध्यान रखना। इसलिए प्रदर्शन के आधार पर ही व्यक्ति किस प्रकार की उपलब्धियां कर सकेगा, और इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन अति आवश्यक है कि क्योंकि इससे निर्देशन प्रक्रिया द्वारा ही इसमें उसकी प्रकृति और उनको परीक्षणों के द्वारा और उसके द्वारा एकत्रित करना, और निर्देशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को, निर्देशन की इस प्रक्रिया को व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। देखिए, व्यक्ति की जो भविष्यवाणी वो वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है, इसको पुनः दोबारा और आधुनिक इसको बता रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुने। दूसरा जो पॉइंट है वो है विकास से संबंधित भविष्यवाणी संभव है, असंभव नहीं है, पॉसिबल। इसलिए विकास से संबंधित जो भविष्यवाणी है वो मान्यता और अवधारणाओं के आधार पर, निर्देशन के आधार पर संभव है। और ये वर्तमान में जो आधुनिक वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया है, सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं के बारे में भविष्यवाणी संभव है। उपलब्धियों के बारे में भविष्यवाणी क्या है, संभव है, पॉसिबल। इस कार्य में के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या किया जाता है, परीक्षण। क्या किए जाते हैं साहब, परीक्षणों। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा।
मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये परीक्षणों के द्वारा जो उनकी उपलब्धियां हैं, क्या है? उन उपलब्धियों के आधार पर ही संभव है ये, किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली है, तो भविष्यवाणी संभव है। और ये परीक्षण बहुत ही वस्तुनिष्ठ किस्म के होते हैं। ये परीक्षण होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ किस्म के होते हैं। कैसी किस्म के होते हैं ये परीक्षण? ऑब्जेक्टिव टाइप के, वस्तुनिष्ठ। साइकोलॉजी टेस्ट देखोगे आपने। और इन परीक्षणों में बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व मापन, इन परीक्षणों में क्या होता है? बुद्धि परीक्षण, मापन आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, ये भी आती हैं। ये सभी सम्मिलित है इसमें परीक्षणों में। रुचियां, अभिरुचियां, मापन, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये सभी परीक्षण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये व्यक्ति के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका यह परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के विकास में। कौन? ये परीक्षण। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। व्यक्ति के समस्त जो पहलू हैं उनके बारे में जानकारी क्या कर लेनी चाहिए? एकत्रित कर लेनी चाहिए। समस्त पहलुओं के बारे में, व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। और इन परीक्षणों की सहायता से ही यह ज्ञात हो सकता है कि कौन सा व्यक्ति, इन परीक्षणों के माध्यम से ही यह ज्ञात होता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है, किस क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। और उस प्रदर्शन के आधार पर ही, उस प्रदर्शन के आधार पर ही, उस प्रदर्शन के आधार पर ही व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं वो कैसी होंगी, उस आधार पर वो कौन सी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, और उसके आधार पर ही व्यक्ति किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना अति आवश्यक है पहले। उसके बाद में, क्योंकि इससे निर्देशन की जो प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। अगर निर्देशन की प्रक्रिया में अगर उसकी रुचियां, अभिरुचियां, योग्यता, क्षमताओं को अगर नहीं देखा गया है तो उसमें नहीं माना जा सकता। इसलिए इन परीक्षणों की सहायता से ही ज्ञात हो सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकता है।
और उस प्रदर्शन के आधार पर ही व्यक्ति किस प्रकार की उपलब्धियां को प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे निर्देशन प्रक्रिया द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। ये निर्देशन के उसमें सहायता मिलती है, ये संभव है। विकास से संबंधित जो भविष्यवाणी है वो बहुत ही संभव है कि व्यक्ति की जो भविष्यवाणी है वो संभव है। यह मनोवैज्ञानिकों को वर्तमान में सिद्ध कर दिया है मनोवैज्ञानिकों ने, और परीक्षणों के द्वारा, और परीक्षण भी वस्तुनिष्ठ किस्म का होता है। परीक्षण कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ किस्म का होता है। और मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपलब्धियों को बुद्धि परीक्षण और मापन आदि से ये सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के विकास में यह परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के विकास में यह परीक्षण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। तो प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये निर्देशन की मान्यताएं, मूलभूत अवधारणाएं, ये आज मैंने फर्स्ट उसमें बताई हैं, और इकाई तो अभी अपनी पहली ही चल रही है, फर्स्ट। तो ये अवधारणाएं मानता है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, ये पहली थी। और विकास से संबंधित भविष्यवाणी संभव है, ये दूसरी थी। अब और काफ़ी रह गई हैं, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इस चैप्टर को यहीं विराम देता हूँ। अगला भी चैप्टर यही बकाया है, यही चलेगा अभी, निर्देशन की मान्यताएं व मूलभूत अवधारणाएं। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें दो ही बताए मैंने, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, जैसे शरीर के आकार पर, बुद्धि, रुचियाँ, अभिरुचियाँ इत्यादि। और विकास से संबंधित जो भविष्यवाणी है वो संभव है। कैसे संभव है? कि व्यक्ति की जो भविष्यवाणी है वो संभव है, ये मनोवैज्ञानिकों ने वर्तमान में सिद्ध कर दिया है। किसके माध्यम से? परीक्षणों के माध्यम से। और परीक्षणों में वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न होते हैं, और मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं बुद्धि परीक्षण और मापन के द्वारा। और व्यक्ति के विकास में ये परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे ही मालूम होता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और किस क्षेत्र में ये अपनी भूमिका निभा सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं इसको वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।